अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक मुबैना इंटरव्यू के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्लिप्स वायरल हैं और हमारे दोस्त है शायद मितला साहब, जिन्होंने इंकशाफ किया था कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का इंटरव्यू किया है, वो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्राइम स्लॉट एंकर पर्सन के साथ प्रोग्राम्स करते हुए और ये इंकशाफात अपनी जुबानी सुनाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इस इंटरव्यू के हवाले से वाज़ेह तौर के ऊपर तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस हवाले से वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब यकीनी तौर के ऊपर अगर इस सूरत हाल की बात की जाए तो यहां पर देखना यह है कि शायद मितला साहब की बात करें या जिन्होंने इस इंटरव्यू को पब्लिश किया, क्या वो ये साबित कर सकेंगे कि उन्होंने वाकई साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस हवाले से इंटरव्यू किया था। और यहां पर एक अहम बात बताता चलूं कि मेरी जो बात हुई फौज के कुछ आला अफसरान के साथ जो इस तरीके से मामलात को बराह रास्त देखते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2024 से पहले इस तरह की कोई स्टेटमेंट या कोई इंटरव्यू कानूनी तौर के ऊपर नहीं दे सकते। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जब भी कोई फौजी अफसर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाती है, उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाती है, तो वो 2 साल तक कोई इंटरव्यू या कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। और ये बजायर अगर देखा जाए तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तो खुद फौज के सरबराह रहे और उनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी भी हुई, उन्होंने 6 सालों तक इस फौज की कमान की। तो फिर डेफिनेटली ये कैसे मुमकिन है कि उनको इस चीज का ना पता हो और उन्होंने इस चीज की मौजूदगी के बावजूद, इस चीज का पता होने के बावजूद, इन कवानीन से इल्म होने के बावजूद उन्होंने इस तरीके से कोई इंटरव्यू दे दिया हो। अब बजायर देखा जाए तो इस हवाले से इंकशाफ करते हुए सीनियर साफी है एंकर पर्सन कामरान शाहिद के भी 2 ट्वीट सामने आए हैं। मैं वो दोनों ट्वीट्स भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कामरान शाहिद साहब ने कहा है कि जस्ट हैव अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब says I am not given interview to anyone. He further adds that I am going to take legal action. और इसके साथ साथ कामरान शाहिद साहब ने यह भी कहा है कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा हैज जस्ट शेयर्ड विद मी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई डिड नॉट गिव एनी इंटरव्यू टू एनीबॉडी, आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी स्टेटमेंट, कमेंट और इंटरव्यू टिल 29 नवंबर 2024। अब बाजार देखा जाए तो कामरान शाहिद साहब ने भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि जनरल बाजवा के साथ उनका टेलीफोन के ऊपर राब्ता हुआ, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी शख्स को, किसी भी बंदे को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया और इस हवाले से अब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब बाजार देखा जाए तो इस इंटरव्यू के अंदर जो जो बातें हुई, जो शायद मितला साहब ने इंकशाफात किए, वो आपके सामने मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो बड़ा झूठा शख्स है, बड़ा चालाक है। और इसके साथ साथ उन्होंने शेख रशीद के हवाले से भी कहा कि शेख रशीद जो है वो हमें डींगे मारता है, कोई उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उन्होंने कहा कि वो एक दफा मेरे पास भी आया था और उसने कहा था कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, आप कुछ करें। इसी तरीके से रिया मकबूल जान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पहले उनको मेरे हवाले से बिशारतें आती थी और अब बजायर अगर देखा जाए तो ये जो बिशारतों वाली बात है तो वो तो रिया मकबूल जान साहब से बात हुई, उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा और इसके हवाले से क्लिप्स भी वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो बिशारत वाली बात है ये मैंने नहीं बताई थी, मैंने और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बिशारत हुई थी। उन्होंने वो प्रॉपर बताया कि किसको बिशारत हुई थी और उन्होंने ये कहा कि जब जनरल बाजवा से मेरी इस हवाले से वो बात हुई तो वो पहले से उनको इल्म था, उनको पहले से पता था कि किसको बिशारत हुई और क्या माजरा है। तो इस हवाले से बजायर ऐसा नजर आता है कि अब ये जो इंटरव्यू है इसका जितना भी मवाद नशर हुआ है वो सारा और सारा कंफ्यूजन की नजर हो गया है और शकूक शुबात उस हवाले से सामने आए हैं। और अब बजायर अगर देखा जाए तो इस इंटरव्यू के हवाले से अगर मैं अपनी सोच, अपना तज्जिया दूं तो 2 बड़े अहम अवामिल हो सकते हैं। नंबर 1, वाकई साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और उनको पता है कि वो 29 नवंबर 2024 तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने किसी शख्स को, शायद मित्रा साहब को इंटरव्यू इस तरह का कोई दिया होगा। लेकिन दूसरा पहलू भी बड़ा है, मैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त एक मूड बना होता है, गपशप हो रही होती है, वो खुल गए हों और उन्होंने जो इस तरीके से इंकशाफात करना शुरू कर दी जिस तरीके से शायद मितला साहब कह रहे हो। लेकिन खुद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी इस चीज का इल्म ना हो कि ये वाला इंटरव्यू जो है वो इतना, ये जो मेरे इंकशाफात हैं या ये जो बातचीत हो रही है, ये जो हम तबादला ख्याल कर रहे हैं, ये जो इज़हार ख्याल किया जा रहा है, इतना वायरल हो जाएगा और इसके ऊपर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके सारे एंकर्स इसके पीछे लग जाएंगे और ये इंटरव्यू जो है इतना वायरल होना शुरू हो जाएगा कि हर एक बंदा इसके ऊपर बात करता हुआ नजर
नजर आएगा। और हो सकता है कि इस रिएक्शन को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और अमूमन जब इस तरीके से होता है वहां पे उसका कोई इस तरीके से सबूत होता भी नहीं है। बहुत सारी जगहों के ऊपर अगर हमारी भी किसी के साथ मुलाकात होती है, आपके पास मोबाइल वाला जो कैमरा होता है, जो कैमरे वाला मोबाइल होता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। बाद जगहों के ऊपर आपको मोबाइल के साथ ही जाना अलाउ नहीं होता, तो उसका डेफिनेटली कोई इस तरीके से सबूत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि अब जो शायद मित्रा साहब ने इंकशाफात किए हैं, वो इस चीज को कैसे साबित करेंगे। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो इस चीज को कैसे साबित करेंगे कि वाकई उनकी गुफ्तगू भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी, मुलाकात और गुफ्तगू के अलावा इंटरव्यू भी हुआ था, और उस इंटरव्यू के अंदर ये जो बातें शेयर की गई हैं ये वाकई हुई थी। अब देखना है कि इस हवाले से आगे मजीद क्या अपडेट्स मिलती रहती हैं, जैसे भी जो भी मिलेंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप क्या इस हवाले से सोचते हैं कि क्या वाकई साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस हवाले से कोई इंटरव्यू दिया होगा या नहीं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।